हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा आज होगा इलेक्ट्रिसिटी का 10वां वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 9 वीडियो कंप्लीट कर चुका। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के एंड की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, और मुश्किल से एक वीडियो और होगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, अब पूछेंगे ये कौन सा इफेक्ट है सर। ठीक है, अब तो चलिए देखते हैं आखिर ये इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कोई भी एक कंडक्टर होता है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होता है किसके, पॉजिटिव आयन का कॉम्बिनेशन होता है। अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस थ्रू विच पॉजिटिव आयंस मूव एंड फ्री चार्जेस मूव रैपिडली। ठीक है, फ्री चार्ज क्या होता है, उसमें मूव करता रहता है, इधर उधर जिग जैग मोशन में मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, जिग जैग मोशन क्या होता है, जिसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, जिधर मन किया उधर चले जाओ। ठीक है, तो ये होता है जिग जैग मोशन। अब कंडक्टर को जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं। सोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता है हम लोगों को। ठीक है, तो जब सोर्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सोर्स से कनेक्ट करने के बाद ये एक प्रॉपर क्या होते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाती है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। अब कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सर, क्या बता दिया आपने। ठीक है, तो ड्रिफ्ट सिंपल आप समझो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ सोर्स। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे 11th एंड 12th क्लास में। फिलहाल तो समझो कि वहीं आप जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/N/E से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जब ये सोर्स से कनेक्ट हो गया तो क्या होता है, कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो करंट जब भी पास करता है इसमें से अब क्या, ये तो हो गया ना, सोर्स कनेक्ट कर लिए ये। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो ये कंडक्टर क्या होता है ना, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन क्यों हीट होता है। ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं हम लोग, क्यों हीट होता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग कि बाप रे चार्जर भी हीट हो गया, मोबाइल भी हीट हो गया, लगता है कि ब्लास्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, कंडक्टर का ये प्रॉपर्टीज़ होता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उस कंडक्टर से तो वो हीट होगा। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड to any source, then due to the presence of electricity appliances starts to heat, and this effect of producing heat is called heating effect of electric current। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट का प्रोड्यूस होना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट।
तो फिर जूल्स हीटिंग क्या होता है? जूल क्या थे, कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1841 में हीट इस थ्योरी को दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो हीट कितना होता है इसको उन्होंने बताया, ठीक है। तो चलिए इसी कहानी को हम लोग एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। क्या है जूल्स हीटिंग? द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current due to which heat is produced in a wire on passing current through it is called heating effect of electric current, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि ये हीट डेरिवेशन किन्होंने किया, खोजा किन्होंने? जूल ने, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी है जूल्स हीटिंग या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। पहला पॉइंट, जब भी कोई कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होता है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to the square of current, यानी कि ये हो गया हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट हो गया। आप कहेंगे क्या बता दिया सर आपने? तो नहीं, तो बताऊंगा सारा चीज़ का मतलब क्या है, अच्छे से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resistance of the conductor. Third one is heat is directly proportional to the time up to which current is passed, ठीक है। कहानी है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। अब समझिए इसको अच्छे से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी कंडक्टर से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, मोर विल बी रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस क्या? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोक रहा है। इमेजिन कीजिए हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल हाथ को रब करो ऐसे, ठीक है। हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हम लोग दो फ्रेंड्स मिलकर आपस में लड़ाई करते हैं, तीसरा आकर बोलता है कि दोनों का खून खौल रहा है। खून नहीं खौलता, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है,
ठीक है, हम लोग के अंदर भी एटम्स है। तो जस्ट समझो कि जब भी गुस्सा आता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, स्पार्क जनरेट होता है और हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब अब जितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा किससे, कंडक्टर से, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल तो है। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इलेक्ट्रिक हीटर हीट होने में समय लेता है। जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टाइम के। तो हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन अब निकालते हैं कि आखिर ये जो हीट होता है वो कितना निकलता है। रब कर ले। तो हम लोग अब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आखिर कितना होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ द करंट के। तीनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग, सपोज ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आकर ऐड होता है, दैट मीन्स एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इंटू के कह लेते हैं कांस्टेंट को, एंड इन दिस केस के इक्वल्स टू 1, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को अभी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे आखिर h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। मान लेते हैं सपोज लेट द I current is passed through a conductor of resistance R for time t under PD stands for पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, हम लोगों ने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें से आई करंट फ्लो होता है टी टाइम के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देन देयरफॉर अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू टी। अब कहाँ से ये आया, हम लोग पढ़े हैं क्या कि इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, ये Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, I इंटू टी। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ये जो V है, ठीक है, मान लेते कुछ वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो क्या करता है, ये चार्ज को मूव करने का वर्क करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, सो नाउ वर्क डन टू मूव Q charges from one point to another is W equals to VQ। होगा, कैसे होगा, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑल्सो we know that
V इक्वल्स टू होता है IR, राइट। सपोज ये इक्वेशन 1 हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब V इक्वल्स टू IR पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, I का वैल्यू, ठीक है, Q का वैल्यू, Q इक्वल्स टू IT। इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग the value of V and Q in equation 1, ठीक है। W becomes V कितना I इंटू R, Q कितना I T, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को W इज इक्वल टू कितना आ गया, I स्क्वायर R इंटू टी। यही तो है, जितना वर्क करना पड़ा चार्ज को मूव करने के लिए, उसी से तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड दिस गिव्स अस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑन पासिंग अ करंट थ्रू इट, ठीक है। तो हम लोगों के ये क्या हो गया, यही है हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, इसी को हम लोगों ने कह दिया क्या, V Q के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT। तो VIT भी हो गया इक्वल्स टू, फिर हम लोगों ने क्या किया, V के लिए IR यूज किया, तो ये हो गया I स्क्वायर RT। ये सारा का सारा क्या है, हीट प्रोड्यूस है, ठीक है। तो ये था प्रूफ हम लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक वीडियो और होगा हमारा इस चैप्टर में, उसके बाद चैप्टर का एंड, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।